प्लीज। बेटा बातें नहीं, जल्दी पानी पी लो, जल्दी बैठो। हेलो, लास्ट सीट, बैठो बेटा। बातें ना करें प्लीज। चले सभी लोग हेडिंग डालेंगे। चले सभी लोग हेडिंग डालें। ट्रिग्नोमेट्री। बातें नहीं बेटा, सभी बच्चे हेडिंग डालें। ट्रिग्नोमेट्री। बातें ना करें प्लीज। आई थिंक इसकी डेफिनेशन तो सभी को आती होगी। अरे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आती है आप लोगों को? अनलिस्ट, बस, कोई मैसेज नहीं, नहीं देना है। इनको ऐप में लिंक कर दो, एक भी लेक्चर नहीं चलेंगे। जिनकी फुल फी पेड है उन्हीं को केवल मिलेगा लेक्चर, ऐप आरएस वाला। जिनकी फुल फी पेड है उनको ग्रुप में मींस ऐप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, केवल उन्हीं को लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है? फुल फी पेड में भी जिन्होंने फीस कम नहीं कराई है, जिनकी कम हुई है उनको ऐप नहीं मिलेगा, ये याद रखना। अरे आप क्यों कम करा रहे हो बेटा? है ना, सीधी बात है। आप कम कराओगे तो कुछ तो कम मिलेगा, है ना? चलो, बातें नहीं बेटा प्लीज। अब ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वर्ड होता है ट्राई, दिख रहा होगा, TRI, ट्राई दिख रहा है? अरे बोलो भाई। दूसरा वर्ड है गोनो, क्या वर्ड है? गोनो। ट्राई गोनो, ट्राई गोनो। तीसरा वर्ड है आपका मेट्री, क्या वर्ड है? मेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। मींस इस ट्रिग्नोमेट्री को तीन पार्ट में तोड़ा गया। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मींस होता है थ्री, ट्राई मींस थ्री। गोनो मींस होता है साइड, गोनो मींस होता है साइड। ट्राई मींस थ्री, गोनो मींस साइड, मेट्री मींस मेजरमेंट, मेजरमेंट। मेट्री मींस मेजरमेंट। तो ये हो गया थ्री साइड का मेजरमेंट। मींस एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, अब बहुत गौर से समझो। यदि किसी ट्रायंगल की, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की, अरे ट्रायंगल में ही तो थ्री साइड्स होती हैं। एक्चुअल में देखें थ्री साइड किस में होती है? ट्रायंगल में। अच्छा, इसको बोला ए बी सी, ऐसे बोला ए बी सी। मान लीजिए इनकी तीनों की तीनों साइड मेजर कर ली हमने। ए के जस्ट अपोजिट वाली साइड ए, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड बी, सी वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड सी कहलाती है। आ रही इतनी बात समझ में? अरे ए वर्टेक्स के अपोजिट वाली साइड तो ए लेंथ होती है, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाली बी, सी वर्टेक्स के अपोजिट वाली सी लेंथ। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात समझ में, यदि तीनों साइड मेजर हो जाए तो क्या तीनों एंगल भी मेजर किए जा सकते हैं? अरे बोलो भाई। अरे तीनों साइड पता तो एंगल निकाले जा सकते हैं। इट मींस हम लोग थ्री साइड्स का मेजरमेंट बोले, या फिर क्या बोल सकते हैं?
थ्री एंगल्स का मेजरमेंट। अच्छा, थ्री साइड्स और थ्री एंगल किस में मिलते हैं? ट्रायंगल में। अच्छा, तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे किसकी? किसकी? ट्रायंगल की। अरे जनरली हम लोग इसमें किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ ट्रायंगल। एक तरीके से ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हो गई जिसमें हम लोग ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। ट्रायंगल की स्टडी का मतलब थ्री साइड्स को मेजर करते हैं या फिर थ्री एंगल्स को मेजर करते हैं। क्लियर है? फटाफट इतना नोट करें, स्पीड में, स्पीड में नोट करें, फटाफट स्पीड में नोट करें। बातें नहीं बेटा प्लीज। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है थ्री एंगल्स का मेजरमेंट बोलेंगे या थ्री साइड्स का मेजरमेंट बोलेंगे। थोड़ा सा स्पीड में लिखें। लिख गया सभी का? चलिए, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है एंगल। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? एंगल। एक वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा? एंगल। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे एंगल। रफ करें इसको बेटा। आई थिंक ये सभी का लिख गया है। एक वर्ड डालते हैं एंगल। एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या होता है। चलिए, अच्छा, एनीवन कोई बता सकता आप लोगों में से कि एंगल क्या होता है? कोई बच्चा? हाँ, एक, हाँ बोलो क्या होता है बेटा? क्या? ओके, हाँ आप बताओ। ओके, और कोई? हाँ, ओके, ठीक है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना। एंगल का मतलब समझना। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट O है, यहां से एक ये रे ली हमने OA। कौन सी रे ले ली? OA। ये OA रे हो गई। इस रे को हम रोटेट करें तो इसमें दो तरीके का रोटेशन हो सकता है। या तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। मान लेते हैं हमने इसमें कौन सा रोटेशन दिया? ये कौन सा रोटेशन कहलाएगा? रे को कैसे रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया। तो इस रे को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और ये जो OA रे था अभी क्या बन गया? OA डैश। मींस रे को हमने रोटेट किया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोग कहते हैं जितना ये रे रोटेट हुई है इसी अमाउंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ रे। क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन ऑफ रे या फिर अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे। किसके अबाउट रोटेशन दे रहे हैं? O के अबाउट। आ रही बात समझ में? तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे OA। किस रे को रोटेट कर रहे हैं? OA को अबाउट O। इस O के अबाउट इस रे को जितना रोटेट किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। अब ये रोटेशन दो तरीके का हो सकता है। जैसे ये आपका ये रे हो गया, ये ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। इस रे को कैसे रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आप इसको रोटेट करोगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एक तरीके से पॉजिटिव मेजरमेंट होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव मेजरमेंट होता है।
एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है उसको कैसे मेजर करते हैं? पॉजिटिव मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री का रोटेशन है तो ये प्लस का 30 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसी जगह हम लोग इसको यदि रोटेट करें, जैसे ये आपकी रे है, ये आपकी ओ ए रे है, और इसको हम लोग रोटेट कर दें, और किस डायरेक्शन में रोटेशन दे रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे रोटेट करोगे तो ये बनेगा ओ ए डैश। ये कौन सा रोटेशन है? इसमें ये जो थीटा, ये जो रोटेशन दिया है, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन। और जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसको बोलते हैं, ये कौन सा रोटेशन है? निगेटिव मेजरमेंट। कौन सा है? निगेटिव मेजरमेंट। क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव मेजरमेंट। निगेटिव मेजरमेंट। आ रही बात समझ में? तो एक तरीके से यदि आपसे कोई पूछे बेटा एंगल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे। किसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं? ओके, मींस किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे। अच्छा, कितनी तरीके का रोटेशन हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा मेजरमेंट है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज कैसा मेजरमेंट है? निगेटिव। फटाफट नोट करें स्पीड में। तो अभी दो बातें सीखी। एक तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? ट्रायंगल की। जनरली किसको मेजर करते हैं? 3 साइड्स को। और जैसे ही तीनों साइड मेजर हो जाती हैं वैसे ही तीनों एंगल भी मेजर कर सकते हैं। ये थोड़ा पुरानी डेफिनेशन है। क्या है? जब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई थी तो जनरली ट्रायंगल का ही यूज किया गया था। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री एन साइडेड स्ट्रक्चर के लिए भी आ गई है। किसके लिए आ चुकी है? जो मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने सुना होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें एन साइडेड के लिए भी, एन साइडेड जो आपका फिगर होता है उसके लिए भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री है। क्लियर है? बट अभी तो स्टार्टिंग है तो हम लोग 3 साइड को लेके चल रहे हैं। ये क्लियर हो गया सभी को वर्ड? अच्छा, इसी में एक और वर्ड लेते हैं, रफ करें इसको। जैसे ये जो एंगल है, अब एंगल को मेजर कर रहे हैं ना, ये एक अमाउंट है। अरे बोलो भाई, तो एंगल को मेजर कर रहे हैं तो मेजर करने के लिए किसी यूनिट की जरूरत होती है। यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट की जरूरत होती है? जैसे डिस्टेंस मेजर करते हो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, किलोमीटर, अरे बोलो भाई, सेंटीमीटर, अरे सब ये किसकी? डिस्टेंस की यूनिट है। ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए जिन जिन यूनिट का यूज करते हैं, एक्चुअल में आपके सिलेबस में वो ज्यादातर 99.9% डिग्री और रेडियन, कौन से? डिग्री और रेडियन का यूज करते हैं। बट और भी मेजरमेंट होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है जो आप लोग सबसे ज्यादा अभी तक यूज करते आए, वो कौन सा है? डिग्री। कौन सा मेजरमेंट है? डिग्री मेजरमेंट। इसमें जैसे मान लीजिए x डिग्री लिखना है तो x डिग्री कुछ ऐसे लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? x डिग्री। दूसरा आपका जो यूनिट है इसका वो है रेडियन। एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। और रेडियन को लिखने का तरीका है x रेडियन लिखना, तो इसके ऊपर ऐसा c लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? c। तो ये आपका हो गया x रेडियन। तीसरा हो गया ग्रेड। कौन सा यूनिट है? ग्रेड। इसका यूज बहुत कम करते हैं, बट बुक्स वगैरह में ग्रेड मिल जाता है, लेकिन बहुत रेयर यूज किया जेई में, तो हमें लगता है 0.0% भी यूज नहीं किया गया। एक तरीके से कुछ भी यूज ही नहीं किया गया, बट बुक वगैरह में देखोगे तो ग्रेड मिलेगा। तो थर्ड यूनिट कौन सी है? ग्रेड। ग्रेड को लिखोगे, एक्स ग्रेड लिखना है तो ऐसे जी लगा दोगे। क्या लगा दोगे? जी। चलिए फोर्थ वाला हम लोग देखें, तो फोर्थ वाला है मिनट। क्या लिखा हुआ है? मिनट। जैसे x मिनट लिखना तो डैश लगा दोगे। क्या लगा दोगे? डैश। ये जो मिनट है ये क्या है? यूनिट है किसकी? किसकी? मिनट किसकी यूनिट होती? मैं किसकी बता रहा हूं? एंगल की। तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। विशाल और भी किसी का नाम हो सकता है। अरे बोलो भाई, तो ये मिनट वो वाला मिनट नहीं है। ये कौन सा वाला है? एंगल वाला मिनट है। नाम
नाम तो एक हो सकते हैं लेकिन उनके काम अलग है। ये मिनट किसकी किसकी यूनिट है, किसकी, एंगल की, वो टाइम वाली मिनट अलग है ना। तो अब आपको एंगल में मिनट लिखना तो क्या लिखोगे, एक्स डैश। चलिए फिफ्थ आपका है सेकेंड, सेकेंड वाले में एक्स सेकेंड लिखना तो क्या लगाओगे, डबल डैश। तो जनरली ये देखे तो ये 5 यूनिट यूज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री, दूसरा रेडियन, तीसरा ग्रेड, चौथा मिनट, पांचवा सेकेंड। आ रही बात समझ में, फटाफट नोट करें। बात है नहीं बेटा, यूनिट ऑफ एंगल लिख गया सभी का, थोड़ा स्पीड में लिखो भाई। तो एंगल को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स का जनरली यूज करते हैं वो है डिग्री, रेडियन, ग्रेड, मिनट और सेकेंड। और उनको कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके सामने है। बेटे उधर शिफ्ट हो जाए, बैग इस पे रख दो, है ना, वो वाली बैग बैठने वाली इधर रख दो, इस पे चेयर पे। लिख गया सभी का बेटा। चलिए अभी हेडिंग डालिएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हेडिंग डाले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम लोग कुछ सिस्टम देखने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को यदि मेजर करते तो कौन कौन से सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम है पहला, फर्स्ट सिस्टम है आपका इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश, इंग्लिश सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम क्या है, इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम लोग सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, ये जो इंग्लिश सिस्टम है इसमें जो जनरली मेजरमेंट होता है वो डिग्री के टर्म में होता है। किसके टर्म में होता है, डिग्री के टर्म में होता है। और इसमें जब आप एंगल को रिप्रेजेंट करोगे इंग्लिश सिस्टम में तो सबसे पहले एक्स डिग्री आता है, और डिग्री के बाद भी डिग्री यदि पॉइंट में तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, और मिनट में भी यदि पॉइंट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश सिस्टम में जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एक्स डिग्री, वाई मिनट, जेड सेकंड। आ रही बात समझ में। अब इस सिस्टम में एक्चुअल में है क्या, ये जो इंग्लिश सिस्टम है जनरली इंग्लैंड के लोग यूज करते हैं। कौन से, पहले इसको ब्रिटेन बोलते थे, क्या बोलते थे, ब्रिटेन। तो इंग्लिश सिस्टम में हम लोग किस एंगल का यूज करते हैं, किस एंगल का, डिग्री का। जैसे अपने इंडिया में ब्रिटेन, ब्रिटेन मींस इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का राज था। तो उन्होंने भी जो बोला हम लोगों से कि कौन सा सिस्टम यूज करना है, इंग्लिश सिस्टम। इसलिए ज्यादातर हम लोग एंगल को किस में मेजर करते हैं, अरे बोलो भाई, डिग्री में मेजर करते हैं। आ रही बात समझ में। अब इसमें बहुत गौर से देखना, इस इंग्लिश सिस्टम में एक स्टैंडर्ड बनाया गया होगा। क्या बनाया गया होगा, स्टैंडर्ड। जैसे मान लीजिए ये आपको मार्कर तो दिख रहा है। अब जैसे बोल दिया जाता कि जो अपने पूर्वज थे वो बोलते थे ये 1 मीटर है, तो हमें मानना पड़ता। अरे वो जितनी लेंथ को 1 मीटर बोल के चले जाते हमें उतना मानना पड़ता। एक वो स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया, तो इन्होंने भी एक स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया, ये क्या एक राइट एंगल है, क्या ये एक राइट एंगल दिख रहा है, और राइट एंगल को आप लोग क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, 90 डिग्री। अब बहुत गौर से मेरी बात समझना, तो इंग्लिश सिस्टम में बोला गया है वन राइट एंगल, वन राइट एंगल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एक राइट एंगल है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। जैसे इसी में आपसे पूछा जाए कि बेटा 1 डिग्री कितना होगा, क्या पूछा जाए, 1 डिग्री कितना होगा, तो ऐसा कौन सा बच्चा जो 1 डिग्री को डिफाइन कर सकता है, रेज योर हैंड। कोई बच्चा 1 डिग्री को डिफाइन करना, हाँ बताओ बेटा।
कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स होके बोलो। हाँ ठीक है, गुड, बैठ जाओ। ये कह रहे हैं सर ये जो दिख रहा है ना राइट एंगल, क्या दिख रहा है? राइट एंगल। फोन करके यार परेशान कर रहा है। इसको मैं एरो, क्या कहते हैं, एरोप्लेन मोड है ना, उस पे लगा देता हूँ। चलो भाई, अब मेरी बात बहुत गौर से समझना है। ये क्या दिख रहा है? राइट एंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल के छोटे छोटे 90 टुकड़े करते हैं। कितने कितने टुकड़े करते हैं? 90। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, करते करते ऐसे कितने 90 पार्ट्स किए। कितने पार्ट्स किए? 90 इक्वल पार्ट्स किए। 90 इक्वल पार्ट्स। उनमें से जो एक सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को बोलेंगे 1/90th पार्ट ऑफ, किसका पार्ट? पार्ट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा बुक्स में लिखा होता है। खासकर जैसे आप लोग देखो 1 एम्पियर आप लोगों से पूछा जाता है, अरे फिजिक्स वगैरह में नहीं, 1 एम्पियर कितना होता है, तो उसकी डेफिनेशन उसी हिसाब से। ऐसे 1 डिग्री भी, 1 डिग्री क्या होता है? 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। अच्छा अब इसमें एक चीज देखना, ये जो 1 डिग्री है ना, इसको हम लोग 60 मिनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 60। एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि 1 मिनट को क्या बोलोगे, सॉरी 1 डिग्री को 60 मिनट और 1 मिनट को 60 सेकेंड। अब ये मत सोचना यार टाइम में भी 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, अरे बोलो भाई। बट यहां पर ये कौन सा वाला है? 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है, लेकिन कौन सा? एंगल वाला मिनट और सेकेंड है, ये टाइम वाला नहीं लेना। आ रही बात समझ में? तो इंग्लिश सिस्टम जनरली इसका दूसरा नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में जनरली डिग्री मेजरमेंट होता है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x डिग्री, y मिनट, z सेकेंड। इसमें 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। फटाफट नोट करें स्पीड में। फटाफट नोट कर लें स्पीड में। देखिए एक छोटी छोटी भी बात हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। स्पीड में लिखो बेटा। बैग रखने में दिक्कत हो रही क्या? लिख गया सभी का? चलिए दूसरा सिस्टम देखते हैं हम लोग। दूसरा अपना सिस्टम है जिसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम दूसरा सिस्टम है अपना फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच सिस्टम का एक और नाम होता है, फ्रेंच सिस्टम का एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल, सेंटीसिमल सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीसिमल सिस्टम। जनरली ये सिस्टम फ्रांस के लोग और ग्रीक के लोग फॉलो करते थे। अब इस सिस्टम में क्या होता है, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। इसमें जैसे मान लीजिए ये 1 राइट एंगल है, दिख रहा है ये 1 राइट एंगल है। तो जनरली जो 1 राइट एंगल है इसमें बोला जाता है 1 राइट एंगल।
वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 100 ग्रेड के इक्वल होगा। इट मींस बात करें वन ग्रेड कितना होगा, तो वन ग्रेड का मतलब हो गया, जैसे ये राइट एंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल के छोटे छोटे 100 इक्वल पार्ट्स कर दें, 100 इक्वल पार्ट्स कर दें। और जैसे इसके छोटे छोटे 100 इक्वल पार्ट्स करोगे तो जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वन ग्रेड। तो वन ग्रेड का मतलब हो गया 1/100 वाला पार्ट किसका? पार्ट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का 1/100 वाला पार्ट होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखें, इसमें कहते हैं जो वन ग्रेड है जनरली 100 मिनट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 100 मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है। अब आप कहोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था कि 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड, बट अब आप लिख रहे हो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये अलग सिस्टम है, ये सिस्टम अलग है और ये सिस्टम अलग है। अलग अलग सिस्टम में हम लोग अलग तरीके का बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में? इस सिस्टम का इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। आ रही बात समझ में? ये दुनिया अलग, वो दुनिया अलग हो गई। क्लियर? तो फ्रेंच सिस्टम जनरली कहां यूज किया जाता है? फ्रांस, ग्रीक के लोग यूज करते हैं। और इस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? क्या है? सेंटीसिमल सिस्टम। इसमें वन राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 100 ग्रेड के इक्वल। और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। अब सुनिएगा, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन आपका कुछ इस तरीके से है। कहते हैं कि x ग्रेड लिखा, क्या लिखा? x ग्रेड, y मिनट, z सेकेंड। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकेंड। तो इसमें क्या लिखोगे? ग्रेड, फिर मिनट, फिर सेकेंड। आ रही बात समझ में? फटाफट ये सेकेंड सिस्टम लिख ले स्पीड में। स्पीड में सेकेंड सिस्टम लिखे। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाला सिस्टम है। तीसरा सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। थोड़ा सा स्पीड में लिखो बेटा। एक इंग्लिश सिस्टम हो गया, दूसरा फ्रेंच सिस्टम हो गया। रफ कर दें, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। चलिए, अब थर्ड वाला सिस्टम हम लोग देखते हैं। थर्ड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, थर्ड सिस्टम आपका सर्कुलर सिस्टम है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना। जैसे डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस की एक एसआई यूनिट भी होती है। क्या होती है एसआई यूनिट? क्या होती? मीटर। अच्छा, एसआई यूनिट का मतलब समझ रहे हैं? जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती है। अरे बोलो भाई, इंटरनेशनल लेवल पे क्या यूज किया जाता है? एसआई यूनिट। ऐसे ही मेरी बात बहुत गौर से समझना, सर्कुलर सिस्टम हर एक देश में यूज किया जाता है। मींस पूरी दुनिया में सर्कुलर सिस्टम तो यूज ही किया जाता है। इस सिस्टम में जनरली जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो जनरली रेडियन मेजरमेंट होता है। कौन सा होता है? रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट। इट मींस जो इंटरनेशनल लेवल पे मेजरमेंट किया जाता है एंगल का, वो कौन सा है? कौन सा है?
सर्कुलर सिस्टम। कौन सा है? सर्कुलर सिस्टम। मींस हम लोग रेडियन में चीजें लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रेडियन में। तो जैसे अपने इंडिया में भी हम लोग तो डिग्री ज्यादातर यूज करते हैं, बट डिग्री के अलावा दूसरा रेडियन। ऐसे जैसे मान लीजिए फ्रांस में यूज कर रहे होंगे तो वो ग्रेड वाला यूज करते हैं, लेकिन ग्रेड के साथ रेडियन भी यूज करते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो रेडियन वर्ड है ये एक्चुअल में क्या है। जैसे मान लीजिए एक हमने सर्कल बनाया, ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का ये क्या हो गया? ये सेंटर हो गया, इस सर्कल का ये सेंटर। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक कोई चींटी है, चींटी जानते हैं ना, जो चलती छोटी छोटी चींटी, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं ना, बच्चे चींटी देख लेते हैं भाग खड़े होते हैं ना, छोटे बच्चे हैं ना। तो मान लीजिए चींटी यहाँ पे है, सुनना बहुत गौर से, चींटी चलना चालू करेगी, चलेगी चींटी, चली 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 चली, और चींटी ने कितनी लेंथ कवर की? कितनी? आर को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? रेडियस। चींटी चली और कितनी डिस्टेंस कवर की? रेडियस। अब किसके पास पहुंची? सर्कल के सरकमफेरेंस पे पहुंची। पहुंची कि नहीं? अब वो सरकमफेरेंस पे भी चलेगी। चींटी चली चली, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही, और रुक गई, और रुक गई। अब मेरी बात समझना, कब रुकी? इस सर्कल की रेडियस कितनी थी? कितनी थी? आर। और वो सरकमफेरेंस पे भी कितनी डिस्टेंस चली? आर। मतलब जितनी रेडियस थी उतनी ही सरकमफेरेंस पे भी वो डिस्टेंस चली। और जैसे जिस पॉइंट पर रुकी, जैसे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, जिस पॉइंट पर रुकी उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे 1 रेडियन। क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन एंगल किसके द्वारा बनाया जाता है? उस आर्क के द्वारा जिसकी लेंथ किसके इक्वल हो? रेडियस के इक्वल हो। तो 1 रेडियन क्या हो गया? एंगल कहां पर बनेगा? सेंटर पर। कहां बनेगा? सेंटर पर। किसके द्वारा बनेगा? किसके द्वारा? आर्क लेंथ के द्वारा। और आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए? इक्वल टू रेडियस। लिखो भाई फटाफट स्पीड में, तो फिगर में दिख रहा है। जो एंगल बन रहा है वो सेंटर। भाषा लिखवाने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा होगा। अरे फिगर से ही समझ में आ रहा है कि ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस चला, तो जो आर्क लेंथ है ये तो रेडियस के इक्वल है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन एंगल होगा। आगे बढ़े, लिख गया सभी का? अब मेरी बात बहुत गौर से समझो। मान लीजिए बी पॉइंट पर चींटी है, बी कहां पर है? बी पॉइंट पर। अब वो चींटी फिर से चलना चालू कर रही है, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, और फिर रुक गई। किस पॉइंट पर रुक गई? डी पॉइंट पर। माना कि जो ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? अगेन रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। तो अब इसको डी पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दें, तो ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? अरे अगेन 1 रेडियन। अरे तो आर्क लेंथ कितनी है? रेडियस के इक्वल। तो अगेन कितना बना? 1 रेडियन। थोड़ा सा और इसको हल्का सा बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा, चले मेरी बात समझना। फिर से चींटी ने चलना चालू किया, चलना चालू किया, और इस जगह पर रुक गई। चींटी इस जगह पर रुक गई। अब मेरी बात समझना, इस ई पॉइंट को हम लोग सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1 रेडियन, यदि ये लेंथ कितनी है? रेडियस के इक्वल है। तो अब बहुत गौर से मेरी बात समझना, इसमें एक बात समझने की कोशिश करना, सुनना बहुत गौर से। इधर मैं आर्क लेंथ लिखता हूं, क्या लिखता हूं? आर्क लेंथ। इस साइड मैंने आर्क लेंथ लिखा, और सेंटर पर जो एंगल है वो यहां पर लिख दिया। मान लीजिए चींटी ने आर्क लेंथ 1 रेडियस चली, तो 1 रेडियस आर्क लेंथ के द्वारा कितना एंगल बनेगा?
अरे बोलो भाई 1 रेडियन। अब सुनना बेटा, मान लीजिए ये तो 1 रेडियस ये वाला लिया हम लोगों ने, ये लेंथ ली। अब ये टोटल ये वाली लेंथ ले लें, तो ये लेंथ कितनी होगी, r प्लस आर, 2r। तो 2r जो लेंथ है वो किसकी लेंथ है, आर्क लेंथ की लेंथ है। अरे आर्क लेंथ की लेंथ कितनी है, 2r। तो सेंटर पर एंगल कितना, अरे 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन, 2 रेडियन। तो 2r आर्क लेंथ के द्वारा कितना एंगल बना, 2 रेडियन। कितना बना, 2 रेडियन। चलिए अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, कितना, कितना लेंथ, 3r। 3r के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बना, अरे बोलो भाई 3 रेडियन। कितना बना, 3 रेडियन। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, रेडियस के साथ क्या लिखा है, जो लिखा उतना ही रेडियन। रेडियस के साथ यहां क्या लिखा है, 2, क्या उतना ही रेडियन। रेडियस के साथ यहां कितना लिखा है, 3, क्या उतना ही रेडियन। अच्छा अब एक चीज ये बताओ, ये टोटल लेंथ कितनी होती है, कितनी होती है, टोटल लेंथ 2πr। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टोटल सरकमफेरेंस पे जो जीटी है वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर सकती है। अरे मान लीजिए ए से चलना चालू किया, ए से चलना चालू किया और कितना कवर कर सकती है, कितना, 2πr डिस्टेंस ही तो टोटल होती, इससे ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं। तो 2πr डिस्टेंस के द्वारा कितना, अब देखना r के साथ 1 था तो इधर 1, इधर 2 नंबर था इधर 2, r के साथ 3 था तो इधर 3, इधर r के साथ क्या है 2π, तो इधर कितना बनेगा 2π रेडियन। क्या बनेगा 2π रेडियन। मींस ये जो सेंटर पर टोटल एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, कितना बनेगा 2π रेडियन। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये सेंटर पर टोटल जो एंगल होता है ये एंगल कितना होता है डिग्री में, कितना होता है 360 डिग्री होता है। अरे बोलो भाई, तो 360 डिग्री ये डिग्री में है, और रेडियन में दो, टोटल लेंथ 2πr थी, टोटल लेंथ के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बना वो कितना 2π। तो ये 2π रेडियन, 2π रेडियन। इट मींस 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियन। अरे सेंटर पर जो एंगल बनता है सर्कल के वो कितना डिग्री होता है, कितना 360 डिग्री। और रेडियन में देखे तो कितना, कितना 2π रेडियन। उसको अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड मार दे, तो 2 से डिवाइड करने पर इधर क्या बचा 180 डिग्री, और इधर क्या बचा π रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल टू π रेडियन। तो इस सर्कुलर सिस्टम में हम लोग बोलते हैं कि 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, कितना रेडियन होता है, π रेडियन होता है। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू। पाई रेडियन कितना डिग्री, मेरी बात समझो, मैं आपसे पूछूं पाई की वैल्यू तो क्या बोलोगे, लगभग 22/7 मींस 3.14। यदि आपसे पूछा जाए एंगल के रेस्पेक्ट में पाई रेडियन कितना डिग्री, 180 डिग्री। फटाफट नोट करें स्पीड में। लिख गया सभी का, फटाफट थोड़ा सा स्पीड में लिखें। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक वर्ड यूज हो गया पाई, कौन सा यूज हो गया, पाई। थोड़ा सा पाई के बारे में देख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, फ्रैक्शन में लगभग 22/7 है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, 22/7 नहीं होती एक्चुअल में, अप्रॉक्स में 22/7 होती है ना, अप्रॉक्स में 22/7 होती है। रफ करें इसको, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, थोड़ा स्पीड में लिखो।
अच्छा, 1 रेडियस आर्क लेंथ के द्वारा 1 रेडियन, 2 रेडियस आर्क लेंथ के द्वारा 2 रेडियन, 3 रेडियस आर्क लेंथ के द्वारा 3 रेडियन सेंटर पर बना। टोटल ये आर्क लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के द्वारा 2 पाई, तो सेंटर पर एंगल 2 पाई, और कितना होता है डिग्री में? 360। तो 360 इक्वल टू 2 पाई, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल सी बात है। रफ कर रहे हैं इसको। चलिए अब मेरी बात समझना। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? किसके बारे में? पाई के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? पाई के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये पाई की डेफिनेशन, एक्चुअल में ये जो पाई है, पाई क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू आप लोग लगभग कितनी बोलते हो? 3.14। क्या इतनी बोलते हो? अरे पाई की वैल्यू लगभग कितनी होती? 3.14, लगभग 22/7। लगभग कितना होता है? 22/7। क्या यही पाई होता है? अरे लगभग होता है, अप्रोक्स वैल्यू होती है। एक्चुअल में ये जो पाई होता है ये किसी का रेशियो होता है। किसी का रेशियो। किसका रेशियो होता है? हाँ कोई बताएगा? हाँ कोई बच्चा बोला, हाँ बोलो। ओके, तो कह रहे हैं सर ये जो पाई है ये रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, टू डायमीटर ऑफ सर्कल। किसका किसका रेशियो है? सरकमफेरेंस और डायमीटर। मींस पाई को आप लोग लिख सकते हो C/D। ऐसा क्यों? मेरी बात समझना बहुत गौर से। जैसे ये सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल ले लिया, बहुत छोटा बन गया। एक सर्कल लेते हैं, मान लीजिए ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इसका सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस का मतलब परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। अच्छा, इसका जो डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास, ये व्यास होता है, ये डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? 2 आर। अच्छा, इनको डिवाइड करके देखते हैं, C/D। तो C की वैल्यू 2 पाई आर और D की वैल्यू 2 आर। 2 से 2 कैंसिल, R से R, क्या बचा? पाई। तो एक्चुअल में जो पाई है वो रेशियो है कि कोई भी सर्कल ले लो, चाहे जितना छोटा या चाहे जितना बड़ा, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू देता है? पाई। मतलब कि मेरी बात समझना, एक कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे, उन्होंने एक सर्कल लिया होगा, उस सर्कल के सरकमफेरेंस की लेंथ को किससे डिवाइड किया होगा? डायमीटर से। तो उनको वैल्यू मिली होगी 3.14। फिर उन्होंने एक थोड़ा बड़ा सर्कल लिया होगा, फिर उसके सरकमफेरेंस की लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड किया होगा, तब भी जो ये रेशियो मिला होगा, अगेन क्या मिला होगा? 3.14। किसी भी सर्कल का चाहे जितना वो बड़ा हो चाहे जितना छोटा, ये सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करोगे, लगभग वैल्यू कितनी मिलती है? 3.14। हर बार कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी। तो इसी चीज को उन्होंने कहा सर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग आगे से क्या बोलेंगे? पाई बोलेंगे। और पाई की लगभग वैल्यू कितनी होगी? 3.14। फटाफट नोट कर ले। आगे चले। तो अभी हम लोगों ने कितने सिस्टम देखे? कितने? 3। सबसे पहला सिस्टम इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम लोग मेजरमेंट डिग्री के टर्म में करते हैं। दूसरा फ्रेंच सिस्टम, इसमें ग्रेड के टर्म में। तीसरा सर्कुलर सिस्टम, इसमें रेडियन के टर्म में। क्लियर है? रफ करते हैं इसको। अब इन तीनों सिस्टम में एक रिलेशन है।
इन तीनों सिस्टम में क्या है, एक रिलेशन है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा आप ये बताना, जैसे बोले वन राइट एंगल कितना डिग्री, वन राइट एंगल 90 डिग्री। अच्छा टू राइट एंगल कितना, टू राइट एंगल, मैं बात कर रहा हूं टू राइट एंगल की, तो आप लोग बोल रहे हैं कितना डिग्री, 180 डिग्री। टू राइट एंगल, अरे वन राइट एंगल 90 होता है, जब उसमें दो राइट एंगल हो जाएंगे तो डबल एंगल हो जाएगा। अच्छा टू राइट एंगल 180 डिग्री होता है। अब सुनना बेटा, वन राइट एंगल कितना ग्रेड, वन राइट एंगल 100 ग्रेड। तो टू राइट एंगल, तो ये टू राइट एंगल की वैल्यू है, और टू राइट एंगल कितना होगा, 200 ग्रेड होगा। अरे बोलो भाई क्या यही होगा, क्या दोनों इक्वल होंगे? अरे ये टू राइट एंगल है किसके टर्म में, डिग्री के टर्म में, और ये टू राइट एंगल किसके टर्म में, ग्रेड के टर्म में, दोनों इक्वल है ना। किसकी वैल्यूज है, टू राइट एंगल की। अच्छा अब एक चीज देखना, वन राइट एंगल कितना रेडियन, अरे ऐसे सोचो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 2 से डिवाइड करें, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अरे बोलो भाई, तो वन राइट एंगल कितना रेडियन, तो टू राइट एंगल पाई रेडियन। ये बात समझ में आ रही? अरे वन राइट एंगल का मतलब 90, टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, तो टू राइट एंगल कितना रेडियन, पाई। तो हम लोग क्या यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, पाई रेडियन। अरे बोलो भाई, पाई रेडियन। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना, 180 डिग्री भी टू राइट एंगल है, 200 ग्रेड भी टू राइट एंगल है, और पाई रेडियन भी टू राइट एंगल, क्या तीनों इक्वल है? अब तीनों इक्वल है तो एक काम करते हैं, हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? 1 डिग्री कितना ग्रेड होता है और कितना रेडियन होता है। तो हम 1 डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करें, सभी जगह 180 से डिवाइड कर दें। तो जैसे 180 अपॉन 180 बनेगा, क्या बनेगा, 1 डिग्री। अरे 180 को 180 से डिवाइड करोगे 1 डिग्री। अच्छा इसको 180 से डिवाइड करोगे, तो 180 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, 200 को 180 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 बचेगा 10/9, तो ये बचेगा 10/9 ग्रेड। अच्छा इसको भी 180 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो आगे से आपको ये बात याद रखनी है कि 1 डिग्री कितना ग्रेड होता है, 10/9 ग्रेड होता है। 1 डिग्री कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता। बातें याद रखोगे? अच्छा अब मेरी बात समझो, ये तो 1 डिग्री की वैल्यू थी, 1 डिग्री की वैल्यू किसके टर्म में, ग्रेड और रेडियन के टर्म में। मान लीजिए हमें 1 ग्रेड की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी, 1 ग्रेड की कितनी डिग्री होगी, कितने डिग्री होगा और कितने रेडियन। तो इसको हम किससे डिवाइड मार दें, 200 से, 200 अपॉन 200 1 ग्रेड बचेगा। अच्छा इसको, ये क्या इधर बचेगा, पाई अपॉन 200 रेडियन, और इधर क्या बचेगा, 180 को 200 से डिवाइड करोगे कितना, 9/10 डिग्री, पक्का। तो 1 ग्रेड कितना डिग्री होता है, 9/10 डिग्री, और कितना रेडियन होता है, पाई बाई 200 रेडियन। जैसे पूछा जाए 1 रेडियन कितना डिग्री होगा, तो सुनना इसको किससे डिवाइड मार दे, पाई से, पाई अपॉन पाई 1। अच्छा इधर क्या बचेगा, 200 अपॉन पाई, क्या बचेगा, ग्रेड। अच्छा इधर क्या बचेगा, 180 अपॉन पाई, क्या बचेगा, डिग्री। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, और 1 रेडियन 200 अपॉन पाई ग्रेड होता है। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्लियर है? फटाफट नोट करें, स्पीड में, स्पीड में नोट करें, ये रिलेशन आपस में याद होने चाहिए। 180 डिग्री 2 पाई के इक्वल होगा, और 200 ग्रेड के इक्वल होगा, सॉरी 180 डिग्री पाई रेडियन 200 ग्रेड के इक्वल होगा, पाई रेडियन के इक्वल 200 ग्रेड, वहीं से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं।
लिख गया सभी का? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करें स्पीड में। मेरी बात बहुत गौर से समझना। जनरली हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर जरूरत होगी, ऐसे लिख दे रहे हैं, एरो बना दे रहे हैं, डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में, एक तरफ एरो है, और रेडियन को किस में, डिग्री में। डिग्री से रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, पाई अपॉन 180। आप लोग पहले से आता होगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करें, पाई अपॉन 180, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180, और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 अपॉन पाई। सुनना, मेरी बात सुनना, कैसे याद रखो, इधर डिग्री है, डिग्री से कहां जाना है, अच्छा ये बताओ 180 और पाई, 180 डिग्री वाला है या रेडियन वाला, डिग्री वाला, पाई रेडियन वाला। तो सुनो, डिग्री से कहां जाना है, जहां जाना है वो ऊपर, और जहां नहीं जाना है वो नीचे। सुनना, रेडियन से कहां जाना है, डिग्री जाना है, तो डिग्री वाला ऊपर, और जहां नहीं जाना है वो नीचे। आ रही बात समझ में? ऐसे दूसरे कन्वर्जन्स भी हैं, जैसे डिग्री से ग्रेड में जाना है, तो जहां जाना है ग्रेड वाला ऊपर और डिग्री वाला नीचे, बस ऐसे याद रखना फैक्टर, है ना? तो ये फटाफट नोट कर लें स्पीड में। जहां जाना है वो ऊपर रहेगा उसका फैक्टर, ठीक है, और जहां नहीं जाना है वो नीचे रहेगा, बट कन्वर्जन किन दो में हो रहा वो नीचे रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे 0 डिग्री कितना रेडियन होता है, 30 डिग्री। कुछ बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद ही नहीं होता है, डायरेक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनको डायरेक्ट तुरंत का तुरंत पहचान जाओ कि इनको रेडियन में क्या बोलते हैं। बातें ना करें, ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज डायरेक्ट याद होनी चाहिए, आई थिंक याद भी होंगी आप लोगों को। 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, कितना आएगा, 0 रेडियन। 30 को पाई बाई 6, 45 को पाई बाई 4, 60 को पाई बाई 3, 90 को पाई बाई 2, 120 को 2 पाई बाई, पक्का देख लो भाई, 2 पाई बाई 3, सही है। 2 पाई का मतलब 180, 180 बाई 3, सही है, पक्का। अरे 2 पाई का मतलब 360, 360 बाई 2 120, ठीक है। 135 कितने, कितना, 3 पाई बाई 4, ये डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। 150 5 पाई बाई 6, 180 180 पाई, 210 7, अरे बोलो भाई, 7 पाई बाई 6, 360, ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे होंगे, उनको वो पहली बार देख रहे होंगे, जैसे ये कन्वर्जन करके दिखा देते हैं। 120 दिख रहा है, 120 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, किस में, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें 0 से 0 चला गया और कैंसिल कर दिया, कितना बचा, 2 पाई बाई 3, और ये क्या बचेगा, रेडियन, क्या बचेगा, रेडियन। फटाफट नोट कर लें स्पीड में। और ये वैल्यूज डायरेक्ट रटी होनी चाहिए कि 30 पाई बाय 6 होता है, 60 पाई बाय 3 होता है, 90 पाई बाय 2 होता है, 180 पाई होता है, 360 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई बाय 3 कितना होता है, 2 पाई बाय 3
120, 3 पाई बाय 4 135, 7 पाई बाय 6 7 पाई बाय 6। आ रही बात समझ में? ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। पता चला वहां कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, टाइम लॉस हो रहा है। फटाफट स्पीड में लिखें। छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी बात छोड़नी नहीं है, हर एक छोटी बात भी पढ़नी है। आगे बढ़े इसमें, चलिए। अब मेरी बात बहुत गौर से समझना। रफ कर दिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपको आना चाहिए 1 रेडियन। सुनिएगा बहुत गौर से। 1 रेडियन कितना डिग्री? 1 रेडियन कितना डिग्री? कुछ बच्चे बोलेंगे 180 अपॉन पाई, लेकिन इसको पाई नहीं, पाई में नहीं बोलना है, 180 अपॉन पाई नहीं बोलना है, लगभग 57 डिग्री होता है। 1 रेडियन कितना होता है? बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, जहां पर भी 1 रेडियन लिखा होगा लगभग कितना होगा? 57 डिग्री। और कुछ मिनट भी होता है और कुछ सेकंड भी होता है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं कि ये लगभग कितना डिग्री होता है, कितना मिनट होता है और कितना सेकंड होता है। अच्छा, हालांकि मैंने जो याद रखा है, हमने याद रखा है 1 रेडियन कितना डिग्री? 57 डिग्री, बस इतना याद रहे। ऐसे 57 का मतलब ये पता चल जाता है, अच्छा 60 से कम है और 45 से ज्यादा है। 1 रेडियन 45 डिग्री से ज्यादा है और 60 से कम है। कुछ ये कंपैरिजन वगैरह होते हैं क्वेश्चंस में, ये इसका यूज बहुत ज्यादा हुआ है। अब बहुत गौर से मेरी बात समझना, इसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए सुनना बहुत ध्यान से, मुझको किसको कन्वर्ट करना है? 1 रेडियन को किसके टर्म में? डिग्री के टर्म में। अब तो कैसे डिग्री के टर्म में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 अपॉन पाई। क्या ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया? अब पाई में चीजें नहीं रखनी, पाई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 22/7। तो 180 पाई की जगह 22/7, तो ये इतना डिग्री हो गया। एक काम करें यार, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके बताएं, कुछ कैंसिल वैंसिल करके, कि न्यूमरेटर में कितना बच रहा है और डिनोमिनेटर में कितना। फटाफट थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताओ। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल होगा, ऊपर 90 बचेगा, नीचे 11 बचेगा। कितना? 630/11 इतना डिग्री आ रहा है। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ये इतना डिग्री तो है, लेकिन इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, हमें इसको कन्वर्ट कर देना है, फ्रैक्शन को भगा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 630 को किससे डिवाइड करते हैं? 11 से। लगभग कितना बचेगा? यहां पर कितना आएगा कोसेंट और कितना रिमाइंडर आएगा, ये बताना है। इसको सॉल्व करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा और कितना यहां कोसेंट आएगा। आप कोसेंट देखें, लगभग लगभग 57 आएगा। रिमाइंडर पक्का रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब मेरी बात समझना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 57 डिग्री तो अलग हो गया, 57 डिग्री तो अलग हो गया, लेकिन अभी ये रिमाइंडर जो बच रहा है ना, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 57 प्लस 3/11? अरे इसको ऐड करके देखो, ये यही चीज आएगी। तो हमने 57 डिग्री तो लिख दिया है, अब कितना डिग्री और बाकी है? 3/11। तो 3/11 डिग्री ये फ्रैक्शन में है। एक काम करते हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? मिनट में। अच्छा, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे? 60 से। ये डिग्री था इधर और इधर ये क्या बन जाएगा? मिनट बन जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 180/11। अच्छा, 180 को 11 से डिवाइड करो, कितना कोसेंट आएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा? आई थिंक लगभग 16 आ रहा है क्या कोसेंट? पक्का कोसेंट 16 आ रहा है। रिमाइंडर पक्का। तो हम यहां पर लिख देते हैं 16 मिनट। क्या लिख देते हैं? अरे भाई, डिग्री को किस में कन्वर्ट किया है? मिनट में। तो कितना मिनट आ चुका है? 16 मिनट। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। पक्का।
तो यार इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 बाई पाई को लिख सकते हैं 16 प्लस 4 बाई 11। क्या ये लिखा जा सकता है? यदि ये आपका डिवीजन सही है तो आप सॉल्व करके देखो यही चीज आ जाएगी। तो अब कितना मिनट और बचा है? 4/11। तो 4/11 मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें? सेकेंड में। तो इनटू क्या कर दें? 60। आप इसको डिवाइड मार के देखो कितना आ रहा है, लगभग 21 की 22? 21, लगभग 21 सेकेंड। ये अप्रॉक्स वैल्यू, कुछ और भी फ्रैक्शन बच जाएगा, कुछ और भी फ्रैक्शन बचेगा, उससे मतलब नहीं, हम लोग सेकंड तक जाएंगे। तो याद रखना है 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। ये वैल्यू याद रखनी है, ये बहुत ही आगे चल के यूजफुल वैल्यू है, क्योंकि उसमें आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे ये आपसे ये ऐसे पूछ देते हैं, साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री बड़ा है, ऐसे पूछ देते हैं, फिल इन द ब्लैंक। आपने देखा होगा जैसे जेई वगैरह के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो उसमें कंपैरिजन मिलेगा, दो साइन के बीच में, दो कॉस के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो साइन 1 बड़ा है या साइन 1 डिग्री, यहाँ 1 का मतलब नंबर जो है वो रेडियन से रिलेट हो रहा है। ये साइन 1 रेडियन है और ये क्या है? साइन 1 डिग्री। अच्छा एक चीज बताओ, साइन 0 कितना होता है? साइन 30 1/2। दो जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे वैसे वैल्यू बढ़ेगी 90 तक। देखना एक बार, साइन 0 0, एंगल बढ़ाया 30 किया, साइन 30 वैल्यू भी बढ़ गई, साइन 45 1/√2 वैल्यू बढ़ गई, साइन 60 √3/2 वैल्यू बढ़ गई, साइन 90 1, इसकी साइन 90 की वैल्यू 1 वैल्यू बढ़ गई। मतलब 0 से 90 तक साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती? बढ़ती। फिर 90 के बाद क्या होने लगती है? घटने लगती है। ऐसे ग्राफ नहीं ऐसे पढ़ा है, 0 से 90 तक ऐसे बढ़ रही है और फिर 90 से 180 में घट रही है, ऐसे पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत इतना तो आता ही होगा। अब मेरी बात बहुत गौर से समझो, ये लगभग कितना डिग्री है? अरे डिग्री 57 डिग्री। तो 57 डिग्री किससे बढ़ा? 0 से 90 में यदि एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एंगल 57 है और ये 1 डिग्री है, तो कौन बड़ा है? साइन 57 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपैरिजन टू साइन 1 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो साइन 1 की वैल्यू किससे बड़ी है? साइन 1 डिग्री। ये तो छोटी सी बात है, आगे चल के गलत मतलब अच्छी अच्छी बातें इसमें आती हैं, मींस बहुत खराब खराब गंदी गंदी इसमें कंपैरिजन होने लगते हैं। तो उसके लिए आपको बस रेडियन और ना डिग्री में कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। आ रही बात समझ में? बहुत ज्यादा कंपेयर किया इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तुम खड़े हो चश्मा वाले, तुम बगल वाले, तुम बात करके तुम मुस्कुराते जरूर हो बेटा, खुश खड़े हो तुम, खड़े हो भाई। हाँ बगल वाले से तुम बात करके काम मुस्कुराते हो, हम 2 बार देख चुके हैं। बताओ भाई क्या नाम तुम्हारा? तो अब यार सीधी बात, तुम लोग यार इतने बड़े हो, तुम लोग मार नहीं सकते, मारना अच्छा नहीं होता है। आप मेरे बच्चे हो, है ना, हो कि नहीं हो? तो अब हम आपको क्या करें, क्या पनिशमेंट दे? आपको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, हंसो खुश रहो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखो। लेकिन विचार बगल वाले को भी तुम हंसाते हो, है या बगल वाला अपने बगल वाले को हंसाएगा, फिर वो बगल वाला अपने आगे वाले को हंसाएगा, फिर आगे ऐसे हंसते चले जाएंगे, सब हंसेंगे, हम क्या करेंगे? अरे बताओ भाई बताओ, है ना, समझ रहे हो? तुम यार बगल वाले खड़े हो यार, तुमको ये क्या कह के हंसा रहा है बताओ? अच्छा अरे खड़े हो यार, दोस्ती यारी निभा रहे हो गुरु, है कुछ नहीं कह रहा तो फर्जी मुस्कुरा रहे हो, याद आ रही है क्या? अरे वो कुछ कह रहा होगा तभी तो मुस्कुरा रहे हो, फर्जी में। हाँ वे यार वो भी मुस्कुरा रहा है, तुम भी मुस्कुरा रहे हो, कुछ तो गुरु बात है कि नहीं? अरे बताओ, फर्जी मुस्कुरा रहे हो? वो तो कितने शांति से खड़ा जो मुस्कुरा रहा था, बेचारा बगल वाला टेंशन में है कि अभी हमने बता दी तो ये पीटा जाएगा, अभी दोस्ती रहेगी नहीं। हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम भी ऐसी जगह, कभी हम भी स्टूडेंट थे, तो मान लीजिए किसी की बात पूछी जाती मुझसे तो मैं भी नहीं बताता था, लेकिन तुम लोग बता दिया करो हमको, है ना, ठीक है। जैसे मेरे स्कूल में नहीं, अब पकड़ जाएगी बात, कहीं ऑनलाइन पहुंच गई है ना, तो कहेंगे अच्छा ये वाले कांड इन लोगों ने किए थे, नहीं पढ़ेंगे, है ना, इधर इधर आ जाओ, है ना, ठीक है बताऊंगा नहीं, बैठो। अरे ऑनलाइन चल रहा है ना इसमें, मान लीजिए किसी ने क्लिप बनाई और वहां तक पहुंच गई,
तो उनको पता चलेगा अच्छा ये कांड में ये लोग शामिल थे जो खुल नहीं पाया था। नहीं फिर भी वो गुरु लोग हैं, वो सोचेंगे देखो इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे होते हैं जिनको अच्छा भी समझो वो भी खतरनाक होते हैं ना, ठीक है। अरे क्या लेना देना है, बता दें। एक्चुअली वो मेरे में पहले अभी बीच में सीपीआई सिस्टम आया था 10th क्लास में, कुछ परसेंटाइल मिलता था, बट मेरे टाइम पे परसेंटेज होता था। क्या होता था? परसेंटेज। और उस टाइम पे एक एसएसटी, एसएसटी होता है ना, एसएसटी है ना, तो एसएसटी में, हाँ वही सोशल साइंस जिसको आप बोलते हो, तो एसएसटी में प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल 20 नंबर मिलते थे। तो वो जो था बंदा, जो टीचर थे मेरे गुरुजी थे, है ना, ठीक है ना, गुरुजी थे, तो उन्होंने ना, जैसे लगभग हमारी क्लास में लगभग बच्चे थे वही 75 के अप्रॉक्स रहे होंगे, 80 होते हैं लेकिन कुछ चले गए थे, 75 अप्रॉक्स थे। तो 75 में क्या किया उन्होंने, केवल एक बच्चे को 20 नंबर दिए और किसी को 20 नंबर नहीं दिए। अब उसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी बहुत सारे थे जिनको 20-20 मिलने चाहिए थे, उनको 20 नहीं मिले। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्हें गलत काम किया, है ना। तो अब वो तुम लोग नहीं बताएंगे, तुम लोग सोचोगे अच्छा ऐसा किया जा सकता है ना, तुम लोग बच्चे हो, है ना, इधर आओ, है ना, ठीक है, इधर आओ, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, आदि, अब वो डैश डैश डैश, है ना। आगे आओ, तुम लोग सोचते रहोगे क्या हुआ होगा, है ना। ये मिलेंगे कब? मिलेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब बता देंगे, है ना। जिसका जिसका सिलेक्शन हो जाए वो मिलने आना, तुमको बता देंगे। आगे बढ़े इधर, है ना। अब तुम सिलेक्शन का इंतजार करो, है ना, ठीक है। हाँ, बात कुछ नहीं थी, बात कुछ नहीं थी, वो गुरुजी थे, उनको सम्मान देना जरूरी था, तो सम्मान दिया था सबने, है ना। आगे बढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ बढ़े। चलो भाई, रब कर दे इसको। लिख रहे हो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हाँ, सम्मान मतलब ऐसा सम्मान नहीं, जैसे वो हम लोगों में ना स्कूल वाले दंगे कर देते थे, दंगा, दंगा होता था। तो वो गए बेचारे, वो जहाँ सर रहते थे, मैं तो नहीं गया था, मैं नहीं गया, मैं सच में नहीं गया था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन ये मुझको जरूर बताया गया था कि ये सब लोग जा रहे हैं, तुमको चलना है। मैंने कहा नहीं, मैं सोऊंगा, तुम लोग जाओ फोड़ो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, है ना, ठीक है। तो बेचारे जा करके शीशा फोड़ दिया था जाके, किसका, वो जो जहाँ पे बेचारे रहते, खिड़की का शीशा फोड़ने से क्या मिल गया? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, कोई मतलब ही नहीं। तो वो शीशा फोड़ दिया था जाके, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं किया था, है ना, कोई मतलब नहीं, गलत काम किया, गलत। अब शीशा फोड़ने से क्या मतलब है? आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेते, सर नंबर क्यों नहीं दिए, है ना, बात खत्म। वो बता देंगे बेटा तुम्हारे अंदर इतना लेवल नहीं था, हम केवल एक ही बच्चे को समझ रहे थे कि 20 लायक है ना, ठीक है। कुछ तो गलती रही होगी ना, 20 नहीं दिया, या तो वो बेचारा, है ना, टीचर ही सटका होगा। अच्छा, वो उनसे कोई दिक्कत नहीं, वो रिटायर हो गए होंगे, है ना। आगे चल दे, इधर भाई चले, लिख गया सभी का। चलो, तो 1 डिग्री कितना रेडियन होता, सॉरी, हाँ 1 रेडियन कितना डिग्री होता है? कितना होता है? 57 डिग्री होता है, बस इतना याद रखना, 57 डिग्री। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक और चीज है, मेरी बात समझना, सर्कुलर सिस्टम में जैसे ये एक सर्कल है, या मैं अपने स्कूल में जैसे मैं पढ़ने में अच्छा था, ठीक है, तो मैं थोड़ा शैतानियां कम करता था। शैतानियां इन द सेंस, शैतान तो सब होते हैं, सारे बच्चे शैतान होते हैं, कोई मतलब ऐसा बच्चा नहीं होता दूध का दूल्हा कि जो शैतान ना हो, शैतान सारे होते हैं। लेकिन जैसे मैं क्लास में टॉपर था, तो उसमें फिर सामने थोड़ा सा एकदम खुल के नहीं आता था, है ना, सपोर्ट करता था अपने भाई लोगों का, है ना, लेकिन मतलब जैसे साथ में रहते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन खुल के एकदम नहीं कि हाँ, ये भी समझाते थे गलत चीज है ना, ये नहीं करना है। बेचारे वो सब जो वहाँ रैगिंग भी होती थी हमारे उसमें, जूनियर को बहुत मारते थे, है ना। एक बेचारे को मारा, हम लोग क्लास 11th में थे, एक को मारा, सब लाइन लगा के उसको मार रहे थे, 2-2 थप्पड़, है ना। बेचारा सुबह ऐसे मुंह फूला था। तो अब जब सुबह फूला तो वो प्रिंसिपल के सामने सबको बुलाएगा, किसने किसने मारा पहचानो, तो उसकी आंखें तो पूरी सूजी थी, है ना, बेचारा फिर भी पहचान रहा था। तो हम भी सामने गए, इसको भी पहचानो, है ना, सबको बुलाएगा, पूरी क्लास को, पूरी क्लास ने मारा था, तो हमने भी 2 थप्पड़ मारे थे, क्या करें। अब सबको मारना ही था, वहां पर सबको मारना था, मतलब जितने लगभग 42 बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 42, क्लास 11th में 42 थे, सबने 2-2 थप्पड़ मारे थे और खींच खींच के मारे थे, है ना। तो वो रैगिंग थोड़ा गलत टाइप की पहले होती थी, अब तो रैगिंग वैगिंग नहीं होती है।
तो वो बेचारे का सुबह सुबह ऐसे मुंह फूला हुआ था, ऐसे ऐसे फूला हुआ था, हमको उसके ऊपर दुख आ रहा था, है ना। क्या कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। मारना था, है ना, सब मार रहे थे, और जो नहीं मारता, ठीक है, ऐसा कुछ मारना पड़ता ही सबको, है ना। वो क्लास होती है कि सबको मारना पड़ता था, कि जिससे एक ना फंसे। ऐसे इसने मारा, इसने दादागिरी दिखाई, इसको मारा, है ना। तो अब क्या हो, जैसे ये सारी लड़कियां इसको मारे, तो कोई लड़कियां नहीं फंसेंगी, है ना। और वैसे अकेले मारेगी तो ये फंस जाएगी, है ना। तो बस यही होता था उसमें कि कोई फंसे ना फंसे, तो सब, अब पूरी क्लास तो भगा नहीं सकते वो, है ना। तो ये थोड़ा सा ये होता था, है ना। आगे बढ़े इस पे। अच्छा, ये क्या है, क्या है, सर्कल। अब बहुत गौर से मेरी बात समझना, इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैं फॉर्मूला भी भूल जाता भी, एल बराबर कुछ और लिख देता है ना। ठीक है, क्या था, थीटा बराबर, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब मेरी बात समझना बहुत गौर से, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। अब ये कैसे है, मेरी बात समझो बेटा, ये टोटल लेंथ कितनी है, कितनी है, 2 पाई आर, पक्का। तो 2 पाई आर, सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, क्या ये होती है, आ रही बात समझ में। अच्छा, एक चीज देखो, यदि 2 पाई को देखें तो क्या सर्कल के सेंटर पर एंगल है ये 2 पाई क्या है, एक तरीके का एंगल है इस सर्कल का। और आर क्या है, आर क्या है, आर रेडियस है, और सी क्या है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को क्या आर्क लेंथ बोल सकते हैं, अरे बोलो भाई, सरकमफेरेंस को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, आर्क लेंथ, क्या बोल सकते हैं, आर्क लेंथ। अब मेरी बात समझना, इनके थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, आर्क लेंथ को एल लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एल, और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको क्या लिख देते हैं, थीटा, रेडियस को आर। तो यहां से देखें, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बस ये याद रखना, इसमें जो एंगल है वो एंगल किसके टर्म में है, किसके टर्म में, रेडियन के टर्म में। जो जब भी ये फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूले में कभी भी एंगल को किसके टर्म में यूज ना करना, डिग्री के टर्म में यूज ना करना। पहले डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन, क्योंकि अपना जहां से हम लोग डेराइव कर रहे हैं इसको, उसमें जो एंगल है वो किसके टर्म में है, किसके टर्म में, रेडियन के टर्म में। तो ये जो एंगल है वो किसके टर्म में है, रेडियन के टर्म में। फटाफट नोट कर लो स्पीड में। तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, कैसे आया, समझ में आ रहा है। अरे वी नो दैट C इक्वल टू 2 पाई आर होता है, C है आर्क लेंथ, 2 पाई है सेंट्रल एंगल, R क्या है, रेडियस। तो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बट इसमें जो फॉर्मूला, ये जो एंगल यूज किया गया है, ये रेडियन के टर्म में यूज किया गया है। आज ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं हो पाएंगे, आगे बढ़े इसमें, थोड़ा स्पीड में लिखें। अब अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्या सीख रहे थे। तो लगभग जितना कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अभी बस प्रैक्टिस करनी इसकी, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कि डिग्री, रेडियन, या कुछ थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनको प्रैक्टिस करना है। रफ करें इसको, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। 75 डिग्री, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। आई थिंक कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंट है, 75 को किससे मल्टीप्लाई करें, पाई बाई 180। कुछ सॉल्व करके बताओ कितना बचा। एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये कितना बच रहा है, 5 पाई बाई 12, ठीक है। 75 डिग्री 5 पाई बाई 12 रेडियन होगा। अब इस डिग्री को 40 डिग्री, ये जो 40 डिग्री है, 40 डिग्री 20 मिनट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टर्न पे इन्हीं के क्वेश्चंस की बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, वर्कशीट आपको दे देंगे। आज डे कौन सा है, फ्राइडे, संडे को आपकी
क्लास है कितने बजे से? 9 से 11। डेरिवेटिव किसकी है? डेरिवेटिव। उसमें थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आईआईटी जे एडवांस टाइप के, फंक्शनल इक्वेशन होगा, फंडामेंटल नहीं होगा वो, ठीक है। जेई एडवांस में उस तरीके के क्वेश्चंस यूज होते हैं, वो उसकी क्लास पढ़ाई जाएगी संडे को, फंक्शनल इक्वेशन का डेरिवेटिव। चलिए इसको देखें, मेरी बात समझे सभी लोग। सबसे पहले तो पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री में, तो 40 डिग्री लिखा है। अच्छा 20 मिनट को क्या करोगे? 20 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। अच्छा इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो गए, कुछ फ्रैक्शन बचेगा, क्या बचेगा? 121 बाई कितना? 3 बचेगा, पक्का इतना डिग्री है। अच्छा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 121/3 है और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? पाई अपॉन 180। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बचेगा 121 पाई अपॉन कितना बचेगा? 540। अरे बोलो भाई। चले एक और क्वेश्चन देते हैं, फटाफट कन्वर्ट करना उसको। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इनको कन्वर्ट करना है, फटाफट स्पीड में कन्वर्ट करें। इसकी वैल्यू बतानी है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में। कन्वर्ट डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन, डिग्री को कन्वर्ट कर दें रेडियन के टर्म में। जिसको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा लिख दे रहे हैं। 5 डिग्री अलग है, 37 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड किया। 30 सेकेंड को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, 30 को 60 दो बार 60 से डिवाइड किया। आप इसको कैलकुलेट करके देखो, ये एक फ्रैक्शन बन जाएगा। मिनट वाले को डिग्री में कन्वर्ट करें, सेकेंड वाले को डिग्री में कन्वर्ट करें, मिनट और सेकेंड दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करें। बातें नहीं बेटा, ये फ्रैक्शन में ये कितना बन रहा है? एक लोग बताओ भाई, किसका किसका हो? आपका हो गया, किसका हुआ है? हाँ बताओ बेटा। थ्री नहीं है, थ्री नहीं है, ऐसे 675 अपॉन पक्का 120। अभी कुछ कैंसिल वैंसिल भी तो होगा। 27 बाई, ये बचेगा 27/5, इतना डिग्री बचेगा। और डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दें? रेडियन में, पाई अपॉन 180। अभी कुछ और कैंसिल हो जाएगा, अभी कुछ और कैंसिल होके आ जाएगा। पाई बाई कुछ गलत आ रहा है। अरे कैलकुलेशन बताओ, देख लो ये सही है कैलकुलेशन की नहीं। 3 पाई बाई 100 ना, ये देख लो भाई, ये कैलकुलेशन
ये सही है, ये सही है। इसके आगे डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे। एक मिनट, 675 अपॉन 120 है, इसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। पाई अपॉन 32, पाई अपॉन 32 इतना बचेगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देखो, पाई अपॉन 32 बचेगा। तो आई थिंक क्या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी। अरे बोलो भाई। अच्छा बस यहां पे क्या सोचा, मिनट भी है उसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो, मिनट को डिग्री में और सेकंड को भी डिग्री में कन्वर्ट करें, तभी उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ये तो डिग्री से रेडियन में था, अब रेडियन से डिग्री में जाते हैं। आपको कन्वर्ट करना है 2π/15, 2π/15 रेडियन को डिग्री में, 2π/15 रेडियन को डिग्री में। उसके बाद π/8, π/8 रेडियन को डिग्री में, π/8 रेडियन को डिग्री में। उसके बाद 1/4 रेडियन को, 1/4 रेडियन को डिग्री में। ये तीन तीन क्वेश्चंस हैं। अच्छा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 2π/15 है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई। तो पाई से पाई चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, कुछ कैंसिल होके कितना बचेगा? कितना बचेगा? 24, 24 डिग्री बचा। चलिए इधर वाला करेंगे, इसको करें फटाफट। थोड़ा सा स्पीड में कैलकुलेशन आपको करनी है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। पॉइंट में डिग्री नहीं देना है, ये डिग्री पॉइंट में आ रहा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करें। π/8 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 180 अपॉन पाई से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। पाई से पाई चला गया, कितना बचा? कितना? 45/2, 45/2। अच्छा 45 को 2 से डिवाइड करोगे 22 बचेगा। अरे ये डिग्री में 22 डिग्री अलग हो गया और फ्रैक्शन कितना बचेगा? 1/2। अरे बोलो भाई, जैसे इसको डिवाइड करके दो 45 को 2 से डिवाइड करें तो 22 टाइम्स जाएगा और 22 टाइम्स जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो इसको लिखोगे 22 अलग हो गया, 1/2 अलग हो गया, तो 1/2 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दें? अरे बोलो भाई, मिनट। तो 1/2 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 30, क्या बचेगा? 30 मिनट। जो फ्रैक्शन में डिग्री है उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 60 से, तो किस में कन्वर्ट हो गया? किसमें? मिनट में। चलिए इसको कन्वर्ट करें, ये रेडियन है तो 1 अपॉन पाई, डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 अपॉन पाई डिग्री, 1/4 इंटू 180, पाई का मतलब 22/7, ये डिग्री हो गया। चलिए फटाफट ये फ्रैक्शन देखें। तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, आपकी जितनी स्पीड है, आपकी जैसी कैलकुलेशन आपको वो आ जाएगा। इसमें तो केवल ऐड करना और डिवाइड करना ये सब है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों से रिजल्ट मिल जा रहा है। बात है नहीं बेटा? चलिए ये फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? एक लोग, हाँ आप बताओ बेटा। 315 डिवाइडेड बाई 22 इतना डिग्री है। 315 को 22 से डिवाइड करें तो कुछ कोसेंट आएगा, कुछ रिमाइंडर।
कितना आएगा 1 4 और ये 7 पक्का। तो ये लिख दिया आपने 14 डिग्री। अच्छा 7/22 बच जाएगा। 7/22 को 60 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कुछ फ्रैक्शन अगेन बन जाएगा। कितना बचेगा, क्या ये ऐसा कुछ बचेगा? अब ये कुछ कैंसिल वैंसिल होगा। अगेन इसको डिवाइड करो, आई थिंक 210 है। 210 को 11 से 210 को 11 से डिवाइड करो, 19 टाइम्स जाएगा पक्का। 19 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, कितना बचेगा 1। तो ये आया 19 मिनट। अच्छा 1/11 और बच जाएगा, इसको 60 से कर दे तो कितना आएगा, लगभग 5 सेकेंड। लिख लो भाई। इट मींस आपको डिग्री में लिखना है तो डिग्री मिनट और सेकेंड तक जाना होता है। अच्छा कभी कभी वो ऐसा भी लिख सकते हैं 22.5 डिग्री, ये तो वो ऐसा लिख दें, जैसे आप 45/2 को डिवाइड करो तो 22.5 डिग्री आएगा, तो वह ऐसा भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ऐसा मिनट में कन्वर्ट कराएं। आ रही बात समझ में? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इन्हीं लॉजिक्स के हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो यदि कोई एक भी क्वेश्चन आए तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं।